के तट पे गए वृंदावन। एवं पश्यान कलिर्दोषान पर्य यमुनां पटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। कहते कि महाराज जी वहां से मैं सीधे वृंदावन गया। वृंदावन जब वहां पे पहुंचा, भगवान की जहां पे लीलाएं हुई थी, आगे जमुना के तट पे जब पहुंचा तो देखी कि एक औरत जो है रो रही है। उसके सामने दो विद्र पड़े हुए हैं, बुढ़े, और वो स्त्री जब रो रही तो और भी स्त्रियां उनके साथ में, तो कोई पंखा डुला रही है, कोई समझा रही है, कोई आंसू पोंछ रही है। नारद जी ने सोचा कि चलते हम समझाएंगे। बोले कि समझाएंगे, हम देखते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों रो रही है। संत महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। जहां किसी को रोते हुए देख लिए तो कहते चलो इसको कुछ बताएंगे, रास्ता भगवत चर्चा करेगी, कल्याण होगा। तो नारद जी उसी उपदेश से चल गए। और जब आगे बढ़े तो देखे तो केवल स्त्री समुदाय ही वहां बता, पुरुष था ही नहीं। तो नारद जी सोचे मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पे सोनकाद ऋषि सूजी महाराज से कहते हैं महाराज क्यों। तो नारद जी कह रहे हैं कि माताओं का कोई भरोसा नहीं है भैया, कब हंसने लगे कब रोने लगे, जब खरी खोटी सुना दे इनको कोई भरोसा ही नहीं। अब बोले यहाँ पे स्त्री समुदाय है, केवल पुरुष ही नहीं, अगर वहां पे चले गए अब पूछ लिया क्या बात है मियां रो रही हो, कहीं खरी खोटी सुना है, बाबा क्या जरूरत तुम्हारे यहाँ आने की, औरतों के भैया चलो यहाँ से। तो बोले जो बनी बाजार है सब बिगड़ जाएगी, इसलिए हम वहां से वापस होने लगे। और जो वापस होने लगे उस स्त्री ने आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम पर। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता रुकिए, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आप ठहरिए। जब ठहर गए वहां पे तो कहते हैं कि प्रभु हमारे भी कष्टों का निवारण करते जाइए आप। हमने सुना है कि जिस किसी ने आपका दर्शन कर लिया तो वो कन्फर्म है कि भगवान आपको मिल गए। नारद क्या है, नारम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान को प्रदान करे वही नारद। अब तो यहां अर्थ ये के लगा कि नारद जी आगे झगड़ा चालू। ये नारद जी भगवान के मन है, भगवान को जब कोई कार्य करवाना होता है तो नारद जी को पहले भेज देते हैं। यहां भी वो स्त्री कह रही है कि प्रभु आपका दर्शन जिसने कर लिया भगवान उसको कंफर्म मिल गया। बोले देवी कैसे। बोले प्रहलाद ने दर्शन किया भगवान मिले, ध्रुव ने दर्शन किया भगवान मिले, कंस ने दर्शन किया भगवान मिले, रावण को आप मिले तो भगवान मिले। जो जो आपसे मिले आप ये कन्फर्म है कि भगवान मिल गए। तो प्रभु मेरा भी कल्याण करते जाइए आप। तो कहते हैं कि वद देवी सविस्तारम सवस्य दुख कारणम। कहते हैं कि हे देवी अपने दुख का कारण बताओ, आप कौन, अपना परिचय दो। उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति दीक्षादा इमौ में तनयो यतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेण जर्जिरो। कहते हैं कि हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है। जो सामने दो बुढ़े पड़े हैं ये हमारे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अपना परिचय बता रही हैं कि महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं और ये सामने जो पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं और मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं बड़ा मेरा सम्मान हुआ और कई प्रदेशों में पाखंडियों से खंडित होकर के वहां से मुझको भागना पड़ा। आज जब वहां से भागी तो मेरे पुत्र जो युवावस्था को प्राप्त थे वो बूढ़े हो गए, हम भी जर्जरित होने लगे। लेकिन जो वृंदावन में आई भगवान श्याम सुंदर की कीला स्थली पे पहुंचते हैं, जो चरण रज लगा हम तो युवती हो गए, पर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। मेरे दुख का कारण यही है महाराज कि मेरे पुत्र बूढ़े हैं, मैं युवती हूं। अगर मैया 16 वर्ष की है
और 100 वर्ष का 80 वर्ष का पुत्र अगर हो जाए तो मां को चिंता होती है। तो बोले दुख का कारण यही है। अगर महाराज इसी प्रकार से हमारे पुत्र नहीं ठीक हुए तो मैं भी देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणो कहती यहाँ तो ठीक हुआ। इदम स्थानम परित्यज्य विदोषो गम्यते मया कहती इस स्थान को त्याग करके हम भी विदेश की ओर चले जाएंगे। आजकल जिसको भी देखो सबका निगाह विदेश पे लगा है। एक संगीतकार भी यदि होंगे तो उनका भी निगाह लगा होगा कि कहीं से अवसर मिल जाता, अमेरिका में जाकर के एक भजन गा लेता। क्यों रवि भैया, है ना सबका निगाह। एक कथा वक्ता भी है तो उनका भी निगाह लगा है कि विदेश में कथा हो जाए तो हाईलाइट हम भी हो जाए। आज भक्ति महारानी वही कह रही है, अगर इसी प्रकार से रहा तो मैं भी विदेश की ओर भाग जाऊंगे। नारद जी कहते कि मैया ऐसा मत करिएगा, मैं उपाय करूंगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने उपाय किया, चारों वेद सुनाए, 17 पुराण सुनाए, 100 उपनिषद सुनाए, नाना प्रकार के ग्रंथ सुनाए, गीता का पाठ बार बार सुनाया। गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार उनको गीता का पाठ जब सुनाते हैं तो थोड़ी सी चेतना में ज्ञान वैराग्य आते हैं। कहते ज्ञान जगो वैराग्य जगो, ज्ञान जगो वैराग्य जगो। थोड़ी सी चेतना में आते हैं, पुनः गिर पड़ते हैं। नारद जी के पास जितनी चटनी चूरन थी सब चटा डाले पर ठीक ना हुए। अब यहां पे कहा जाता है कि भक्ति महारानी पुष्ट कब होती है? जब ज्ञान और वैराग्य साथ में होती है तो। भक्ति कौन है? मां। अज्ञान वैराग्य कौन है? पुत्र। हमको भक्ति बहुत है पर ज्ञान यदि नहीं है तो भक्ति जो है बंध्या कहलाती है। मां की मातृत्व तब पूर्ण होती है जब संतान होती है। उसी प्रकार से हमारे आपके अंदर भी यदि भक्ति है तो भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य भी होना जरूरी है। भक्ति का ही अहम लिए न बैठे रह जाओ, ब्रज में चले जाओ, भक्ति तो कूट कूट के भरी हुई है और उनके साथ में ज्ञान वैराग्य भी है। वहां की माताएं जितनी हैं, मथुरा में हो, वृंदावन में हो या आगरा तक पहुंच जाओ, उधर राजस्थान साइड में पहुंच जाओ तो सुबह के टाइम में झाड़ू भी लगाती है ना तो गाना गाती रहती है। नाचना और गाना खून में भरा हुआ है। ब्रज में किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, न गाना और न नाचना। सुबह भी की टाइम भी होगा, झाड़ू लगा रहे तो भी गा रही हैं। पढ़ी लिखी नहीं है तो भी एक एक से शास्त्रों का ज्ञान है वहां की गोपियों को। झाड़ू लगाएंगे, गाते रहे। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। ओ तुम राम रूप में आना, तुम राम
स्वरूप आए। बोले यमुना महारानी की जय हो। तो ज्ञान वैराग जगते हैं पुनः गिर पड़ते हैं। जितनी चटनी चूरन थी साफ चटा दिया। तब तक आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म के जरिए ही ये ठीक होंगे। आकाशवाणी जब सुना तो कहते कि महाराज ये सत्संग ये सत्कर्म मिलेगा कहां पे? बोले संत महात्माओं के पास मिलेगा। इतना कहा कि वो आकाशवाणी मौन हो गई। अब नारद जी वहां से चले, मैया से कहते हैं कि भक्ति मैया आप थोड़ा सा धीरज बना के रखिए, मैं सत्कर्म ढूंढ के आता हूं और इनको खिलाऊंगा, ठीक हो जाएंगे। नारद जी वहां से गए संत महात्माओं के पास और जब पूछने लगे कि महाराज सत्कर्म क्या होता है, किसी को पता ही नहीं कि सत्कर्म क्या है। धीरे धीरे पूरे महात्माओं के मंडली में शोर हो गया कि नारद जी प्रश्न लेके आ रहे हैं पूछने के लिए। अब कोई बढ़िया विद्वान मिल जाए अब वो आपसे पूछने के लिए आएगा तो खुद ही आपकी नारा ले लोगे, महाराज हमको क्या आता है। अब नारद जी से संत जा रहे हैं, संत नहीं संता जा रहे हैं पूछने के लिए। तो महात्माओं के बीच में भी गए तो बड़ी विडंबना हुआ। एक महात्मा की कुटिया पे गए तो वहां पूछते हैं कि भैया ये कोठी किसकी है, कौन सी महात्मा की है? बोले त्यागी महाराज जी की है। लो जब त्यागी ठहरे तो काहे के लिए कोठी? वहां भी समाधान न मिला, आगे बढ़े तो वहां पे कुछ लोग शोरगुल बहुत मचा रहे थे। तो बोले भैया ये आश्रम किसका है? तो बोले मौनी बाबा का है। लो और जब मौनी ठहरे तो शोरगुल का है। वहां भी समाधान न मिला, आगे गए तो वहां पे खूब बच्चे खेल रहे थे दर्जनों के भाव में। और जब वहां ये कुटिया किसकी है? बोले ब्रह्मचारी जी की है। लो और जब ब्रह्मचारी ठहरे तो बच्चे कहां से आए? तो महात्माओं के अंदर भी बड़ी विडंबना। आगे जब नारद जी पहुंच रहे हैं पूछ रहे हैं तो एक महात्मा ने अपने शिष्यों से बोल दिया कि जब नारद जी आएंगे तो बोल देना हमारे गुरु जी समाधि में है, 6 महीना बाद जगेंगे। नारद जी जब पूछे तो बोले गुरु जी हमारे समाधि में हैं। एक ने मौन धारण किया, एक ने बता दिया कि कह देना भैया कि है ये नहीं है गुरु जी। अब आजकल के बच्चों से बता दो घर के अंदर कि जाओ अंकल जी आए उनसे बता देना कि हम घर पे नहीं है बाहर हैं, तो जाके खुद ही बता देगा कि हमारे पिताजी बोल रहे हैं कि जा बता दो कि अंकल घर में नहीं है। तो शिष्य ने कहा कि हमारे गुरुदेव अभी आश्रम में नहीं है, कुछ दिन बाद आएंगे। अब नारद जी को यह निराशा मिली। सत्कर्म ढूंढने के लिए विशालापुरी आश्रम की ओर जब बढ़े तो वही चतवार ऋषि बोले हैं। तो बोले महाराज हम यही ढूंढ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। तो बोले कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान? अरे बोले महाराज कब से मैं परेशान, ज्ञान वैराग्य थे सबको सब कुछ सुना डाला पर जगे नहीं। तो बोले सत्कर्म क्या है महाराज? बोले सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, आप उनको कथा श्रवण कराओ वो ठीक हो जाएंगे। बोले वाह महाराज, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हमने दिखा डाला उससे नहीं ठीक हुए, क्या इससे ठीक हो जाएंगे? तो बोले कि नारद जी कहीं कहीं बड़े बड़े MBBS डॉक्टर जब फेल हो जाते हैं तो गांव के जो चुटुक वैदिया होते हैं ना, चवन्नी के चूरन देते हैं उसी में ठीक हो जाते हैं। इतनी बात जब बोले तो नारद जी को विश्वास हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु ये कथा कहां सुनाई जाए? तो बोले कि ये कथा हरिद्वार में सुनाई जाए। हरि का द्वार है, बद्रिका आश्रम में बात हो रही, कथा का आयोजन बन रहा है कहां पे? हरिद्वार में, हरि का क्षेत्र। तो भाई साधन है, साधना करनी है, ध्यान करना है, समाधि लगाना है, एकांत में हो सकता है, पर जो कथा श्रवण करनी होगी तो वहां पे श्रोता चाहिए ना। तो भाई विशालापुरी आश्रम की तरफ तो वहां पे श्रोता नहीं मिलेंगे क्योंकि ठंडी इलाका। अब वहां पे संत महादास सब तो अपने भजन में मस्त रहते हैं। तो बोले कि
ये चतवार ऋषि सोचने लगे कि दोनों पक्षों का लाभ हो, गृहस्थ वालों को भी और संत महात्माओं का। ये हरिद्वार का क्षेत्र जो है बीच का भाग है, अपने भारत का बीच का भाग है। गंगा के तट पे पहुंचते हैं, वहां पे अब पहुंच करके शंख का निनाद कर दिया वहां पे कि यहां पे कथा होगी। इसलिए रखा गया कि जिन संत महात्माओं को कथा श्रवण करनी होगी वो थोड़े से नीचे चले आएंगे, और जिन गृहस्थ वालों की कथा श्रवण करनी होगी थोड़ी सी ऊपर चले जाएंगे, बीच के भाग में सबका मुलाकात हो जाएगा। जो ये हुआ कि चतवार ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं तो संत महात्मा के कान में पड़ी, अपने शिष्यों के साथ में आ रहे हैं। गृहस्थ वालों की जब जानकारी हुई तो अपने बच्चों के साथ में जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कथा श्रवण करने के लिए जब चलो तो बच्चों को जरूर लेके आना चाहिए। उधम करना तो उनका स्वभाव है, थोड़ा बचा के भी रखो उनको। ना जाने ऐसे कौन से शब्द उसके हृदय में चुभ जाए, उसका जीवन निहाल हो जाए। एक स्थान पे ऐसी कथा चल रही थी और उस कथा में ऐसे बोल दिया गया कि भाई बच्चों को लेके आओ। तो एक बुढ़िया मैया थी, वो लेके आई अपने पोते को। एक दो दिन तो कथा श्रवण किया, और जब माला करने की बात आई तो उस हृदय में उसकी बात छुप गई नारायण की। दूसरे दिन गौमुखी और माला लेके आया जप माले, और कथा श्रवण कर रहा है, माला जप रहा है। अब जो दादी मैया गई हुई थी वो कथा नहीं सुन रही है, पोते का मुखड़ा देख रही है। हे भगवान, कहीं बाबा ना बन जाए, उसको चिंता यही सता रही है। 2 दिन तो वही देखी है, तीसरे दिन चौथे दिन तो बालक का और मन लगा, वो तो आ जाए बस पद्मासन लगा के जाप करना शुरू कर दे, आंख बंद करके। 5-5 घंटे कथा में बैठे ही रहे। जैसे मंच से नीचे उतरा तो आई, कहती है महाराज हम कहना। बोल मैया, बोले महाराज हमारे पोते को ना जाने क्या हो गया। मैंने क्या हुआ? बोले महाराज आजकल बड़ी अटपटी बातें करता है। बोले क्या कर रहा है? बोले पहली बात तो ये आता है तो महाराज ये एक झोला लिए बैठा है, उसी में हाथ डाले ऐसे ऐसे करता है। अब उसको क्या मालूम काली। तो हमने कहा तो माला जप रहा है। तो बोले महाराज जी माला तो ठीक है, कहीं बाबा ना बन जाए। मैंने कहा अच्छा बाबा बन जाए ये तकलीफ है, पर चोर बन जाए, उचक्का बन जाए, लंपट बन जाए, ये तेरे को मंजूर है? बोले नहीं महाराज जी कुछ भी हो पर बाबा न बने। इतनी चिंताएं होने लगी। अरे बिरले ही कोई संत निकलते हैं जो अनेकों को तारते हैं। अरे 5 संतान है, 5 में एक महात्मा निकला, पूरे वंश को तार दिया करता है। भागवत की कथा भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ करती है, कराने का अवसर। भागवत का आयोजन कराने वाला, सुनने वाला एक कुल को नहीं तारता है, 21 कुल को तारता है। ध्यान रखिएगा। 7 जो है ननिहाल पक्ष, 7 पितृ पक्ष, 7 ससुराल पक्ष। ससुराल पक्ष को हल्के में मत लेना। हमारा आपका वंश चला है तो वहीं से चला है, किसी मामले में कम नहीं है भैया। 21 कुल तारने की ये सामर्थ्य होती है कराने वाले की। बाकी तो अनंत को जिस गांव में जिस नगर में होता है, जिसके कोई भी नहीं है, वो भी कथा सुन करके वो मुक्ति प्राप्त हो जाया करते हैं। तो ये धारणा मन में रखना चाहिए कि बच्चों के लिए ऐसी कौन सी बात छुप जाए। अब यहाँ पे हरिद्वार पे मेला लग गया, सब संत महात्मा एकत्रित हुए, मंच बना। अब मंच ऐसे नहीं बना हुआ था, वहां बालू का बना, बालूका का बना के कुशा का आसन लगा दिया। 3 आसन और लगते हैं, एक आसन नारद जी के लिए लगा। कथा जब श्रवण करें तो पत्नी के साथ में बैठ के कथा श्रवण करें, ये शास्त्र कहता है। लेकिन नारद जी ने तो विवाह नहीं कर रखा था, इसलिए एक आसन लगा। अब वहां पे लगा शंख का निनाद जैसे हुआ, सब संत महात्माओं ने जयकारा लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन जन में ये कान में आवाज बढ़ गई कि कथा होने वाली है। तो कहते हैं